गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सभी छात्र एवं छात्राओं को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक लगातार संघर्ष करते आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, परंतु अपने शिक्षकों के प्रति अच्छे भावों को रखना, ताकि छात्रों को हमेशा इसी प्रकार गुरु स्नेह एवं प्यार मिलता रहे, शिक्षा प्राप्त होती रहे और भारत आगे बढ़ता रहे। भारत में शिक्षकों ने बहुत ही त्याग और तपस्या के द्वारा ही इस भारत को सजाने का काम किया है, और शिक्षार्थी उनके कहे हुए वचनों को मान करके निरंतर ही आगे बढ़ते रहे हैं। परंतु आज के समय में जैसी कि परिस्थितियां हैं, सब लोग जानते हैं कि न तो शिक्षक विद्यालय जा पा रहे हैं, ना ही बच्चों का अच्छे से पठन पाठन हो पा रहा है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छी तरह से समझाया जा सके, अच्छे से बताया जा सके। उसके लिए जो साधन उपलब्ध कराने होते उपलब्ध कराते हैं। बस आपको करना क्या है, हम लोगों के भी थोड़ा सा हितों का ध्यान रखना है कि मेरे पास यही एक मात्र माध्यम है, गुरुओं के पास शिक्षा देने के अलावा और क्या हो सकता है। तो आप लोग जो है उसमें थोड़ा सा सहयोग करते रहिए और हम अच्छे से अच्छी तरह से आपको ज्ञान देने का प्रयास करते रहेंगे। प्रत्येक बच्चे 1 माह का शुल्क अवश्य जमा कर दें, ताकि कुछ ना कुछ जो है खर्च निकलता रहे। ध्यान रखेंगे, अगस्त माह का शुल्क सभी बच्चे जमा कर देंगे, और इसके पहले जो बंद रहा है 2-3 महीने तक, तो तब का तो शुल्क लिया नहीं गया। प्रयास करेंगे कि हम लोगों के साथ अध्ययन के साथ में मेरे द्वारा कही हुई बात का सम्मान रखेंगे, और निश्चित ही हम उनसे आशा करते हैं कि अपने गुरु के कहे हुए वचनों का पालन करेंगे। तो अध्याय 2 में हम समन्वय चल रहे थे, और समन्वय में आपको रासायनिक समन्वय बता चुके थे। अब बात थी तंत्रिका समन्वय की, तंत्रिका समन्वयन की। और तंत्रिका समन्वयन में हमने आपको बताया था ये तंत्रिका समन्वयन यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन, और इसके उपरांत तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में जो 3 प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है, हमने इसके बारे में भी बताया होगा आपको। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब तीनों तंत्रिका तंत्रों में से सबसे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसको साफ कर देते हैं इन दोनों को, और हम लेकर के चलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या आता है? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। ब्रेन। तो खोपड़ी की कपाल में बंद मेरुरज्जु का अग्र चौड़ा भाग ठीक है। खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अग्र चौड़ा भाग, या हम यूं कह दें मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? मस्तिष्क। तो समझ में आ गई होगी बात। मस्तिष्क क्या है? खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अग्र चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। और यह 3 मस्तिष्क का आवरण झिल्लियों से घिरा रहता है। यह 3 मस्तिष्क का आवरण झिल्लियों से घिरा रहता है। ये झिल्लियां कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, नंबर 1 होती है ड्यूरामेटर, जो काफी कठोर होती है। और नंबर 2, दूसरे नंबर की जो होती है वो उसे एरेक्राइन कहते हैं। एरेक्राइन लिख लेंगे। और जो नंबर 3 की होती है उसे बोलते हैं हम लोग पायामेटर। ये 3 झिल्लियों में हमारा मस्तिष्क बंद रहता है। कौन कौन सी मस्तिष्क आवरण की 3 झिल्लियां होती हैं? ड्यूरामेटर्स, एरेक्राइन्स और पायामेटर। ये 3 झिल्लियों में बंद जो है हमारा मस्तिष्क होता है। ठीक है। और जो है इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। और मस्तिष्क में निम्नलिखित भाग होते हैं। इसमें निम्नलिखित निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो भाग कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इसको साफ कर देते हैं। सबसे पहले आपका आता है अग्र मस्तिष्क, जिसे हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यह मस्तिष्क का प्रमुख लगभग 2/3 भाग बनाता है।
यह मस्तिष्क का प्रमुख लगभग 2/3 भाग बनाता है। 2/3 भाग बनाता है और करता क्या है, और यह भी जो 2/3 भाग होते हैं ये भी 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? यह 2 भागों में, 2 भागों में बटा होता है। इसका जो अग्रभाग होता है वो प्रमस्तिष्क कहलाता है, या इसे जो है अंग्रेजी में हम सेरिब्रम बोलते हैं, और दूसरा भाग इसका कहलाता है डायएनसीफेलॉन, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या इसे बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक, तो बात समझ में आ गई। जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और जो अग्र मस्तिष्क होता है, इसे फोर ब्रेन, ये मस्तिष्क का प्रमुख लगभग 2/3 भाग बनाता है और 2 भागों में बटा होता है। इसका जो पहला भाग होता है वो प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम क्या होता है? यह 2 गोलार्धों का बना होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है कितने गोलार्धों का बना होता है? यह 2 गोलार्धों यह 2 गोलार्धों का बना होता है। और होता क्या है इसमें, जिन्हें सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध कहते हैं, और प्रत्येक सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं। प्रत्येक को क्या कहते हैं? प्रत्येक को सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध बोलते हैं। सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध कहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं। तीन गहरी दरारें होती हैं। प्रत्येक गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं। और क्या होता है, जिनके कारण ये 4 भागों में बढ़ जाता है। और इन्हीं दरारों के कारण क्या होता है, जिनके कारण यह 4 भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजित, यह जो है 4 भागों में विभाजित हो जाता है। सेरिब्रम में देखने, सूंघने तथा स्पर्श करने के अलग अलग केंद्र होते हैं। सेरिब्रम में देखने, सूंघने, स्पर्श करने के अलग अलग केंद्र होते हैं।
अलग अलग केंद्र होते हैं और यह मनुष्य का चेतना, स्मृति, तर्क तथा बुद्धि का भी केंद्र है। यह मनुष्य का चेतना, स्मृति एवं बुद्धि का भी केंद्र होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यह सभी भागों पर अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसलिए इसे नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य सभी भागों पर अपना नियंत्रण रखता है। फिर से समझ लेंगे, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम ये दो गोलार्धों का बना हुआ होता है। प्रत्येक को सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध कहते हैं और प्रत्येक अर्ध गोलार्ध में 3 जो है गहरी दरारें पाई जाती हैं और जिनके कारण ये 4 भागों में विभाजित हो जाता है या विभाजित हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसमें देखने के, सूंघने के, स्पर्श करने के अलग अलग केंद्र होते हैं और यह जो है मस्तिष्क में अन्य सभी मस्तिष्क के भागों का नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ में इसमें चेतना, स्मृति एवं बुद्धि का भी केंद्र होता है। ठीक, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो बता देंगे। तो यहां से जो है ये आपका मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क जो है भाग समाप्त होता है। अब इसके बाद में इसका अगला भाग है डाइएन्सिफेलॉन, उसको देख लेंगे। अब ये डाइएन्सिफेलॉन कैसा होता है। डाइएन्सिफेलॉन इसी भाग से पीनियल काय व पिट्यूटरी ग्रंथ जुड़ी होती है। लिख सकते हैं इसमें, इस भाग से पीनियल काय व पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। कौन कौन सी ग्रंथि? पीनियल काय व पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। इसके साथ साथ में क्या होता है, थैलेमस व हाइपोथैलेमस इसी के भाग होते हैं। ठीक है, थैलेमस व हाइपोथैलेमस, थैलेमस व हाइपोथैलेमस इसी के भाग जो शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं, जो शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं। ठीक, जो शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं। इसके पश्चात आता है आपका मध्य मस्तिष्क। ये आपका अग्र मस्तिष्क समाप्त हो जाता है। अब हेडिंग डालते हैं मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन।
मस्तिष्क, यह भी दो भागों से मिल करके बना होता है। इसका जो एक भाग होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहलाता है, जो कि 4 ठोस पिंडों का बना होता है और दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है। ये कितने भागों से मिलकर के बना होता है? 2 भागों से। यह भी 2 भागों से मिलकर बना होता है और इसका पहला भाग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक, लिख देंगे इसमें नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट डाल करके कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो 4 ठोस खंडों में विभाजित होता है तथा जिसमें दृष्टि ज्ञान से दृष्टि ज्ञान तंत्रिकाएं होती हैं, जिससे दृष्टि ज्ञान तंत्रिकाएं निकलती हैं। दृष्टि ज्ञान तंत्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है, और निकल करके नेत्रों में जाती, निकलती हैं और निकलकर नेत्रों में जाती हैं। ठीक, तो ये बात हो गई पहले भाग की, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में बताया गया। दूसरा भाग होता है सेरिब्रम पिंडकल, जो तंतुओं का बना होता है। सेकेंड नंबर सेरिब्रम पिंडकल कहते हैं इसको, जो तंतुओं से निर्मित होता है, जो तंतुओं से निर्मित होता है। इसके बाद में आ जाता है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क इसे कहते हैं हिंड ब्रेन, या इसी को अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक, हिंड ब्रेन क्या होता है? यह सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। यह सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, व मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। वे मिलकर बना होता
है सेरिबेलम, सेरिबेलम जटिल व ठोस व जटिल रचना होती है, ठोस व जटिल संरचना होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, संरचना होती है तथा सेरिब्रम के ठीक बिल्कुल नीचे पश्च भाग में तथा सेरिब्रम के बिल्कुल ठीक नीचे पश्च भाग में उपस्थित होती है। पश्च भाग में उपस्थित होती है। यह गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन, गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया पर, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया पर नियमन करती है। की क्रिया पर नियमन करती है। ठीक, ये तो बात हो गई अनुमस्तिष्क की। अब मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, इसी में लिख लेंगे एक लाइन, मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क में सबसे पीछे स्थित त्रिभुजाकार भाग होता है, भाग होता है। कैसा होता है, त्रिभुजाकार भाग होता है। ठीक है, तो यहां से आपका मस्तिष्क की संरचना समाप्त होती है। अब हम अगले दिन आपको मस्तिष्क के कार्य और मेरुरज्जु की संरचना था, मेरुरज्जु की कार्य, क्योंकि मस्तिष्क का टॉपिक थोड़ा सा लंबा था तो इसमें समय लगता है। अब अगले टॉपिक में मस्तिष्क के कार्य भी हो जाएंगे, मेरुरज्जु के कार्य भी हो जाएंगे और मेरुरज्जु भी हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, फिगर भी हो जाएगा। अब इसका जो है हम फिगर जो है आपको सेंड कर देंगे फोटो के द्वारा, तो देख लेंगे। चाहे तो थोड़ा सा इधर हम जो है बना देते हैं, तो आप इसको देख लीजिए किस प्रकार से मस्तिष्क होता है, उसकी संरचना को देखने का प्रयास करेंगे।
यहां से ये अनुमस्तिष्क होता है, इसकी संरचना को देख लेंगे। अनुमस्तिष्क ये किस प्रकार से होता है। ये आपका अनुमस्तिष्क होता है। ये आपका अनुमस्तिष्क होता है। यह सेरिबेलम, ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, ये आपका अगला वाला अग्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क सेरिब्रम होता है यहाँ पर। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ ये आपका मध्य मस्तिष्क होता है। बना होता है मस्तिष्क। ठीक, इसको अच्छे से बना लेंगे और आज का जो है टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। धन्यवाद।